ऑनलाइन एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के हवाले से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तमाम सरकारी मुलाजमों के लिए, नाज़रीन किराम, उन ख़वातीन के लिए, उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए जिनकी शादियां हो चुकी हैं लेकिन वो मुश्किलात के अंदर हैं। पिछले कई समय से एक ही जगह पे उनकी पोस्टिंग है और उनका ससुराल बहुत दूर है और वो वहाँ पे जाना चाहती हैं ट्रांसफ़र करके, लेकिन नहीं जा पा रही हैं। और वो टीचर जो पिछले 4-5-5-6 साल से ऑन बिहाफ ऑफ फेवरेट पोस्टिंग एक ही मुकाम पर ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ड्यूटी दे रहे हैं और वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और बेशतर जो टीचर्स हैं वो बुलेट की राइड कर रहे हैं, वो राइडिंग कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब उन तमाम टीचर्स की नींद उड़ाने के लिए सरकार जो है वो जाग चुकी है। आलोक कुमार जी ने क्लियर कहा है, साफ अल्फाजों में कहा है कि 11 मई तक जो है ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड करवाना है, वरना 15 जून तक आपको सरकार अपने तरीके से रजिस्टर्ड कर देगी। और जब सरकार रजिस्टर्ड करेगी तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मई 11 तक आपके पास ऑप्शन है कि आप किस स्कूल में जाना चाहते हैं। आप टीचर हैं, मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, आपने कहाँ पे जाना है। कुछ लोग कहते हैं जनाब ये कंपलसरी नहीं है, बट उसमें ये भी है कि ये कंपलसरी है। अगर आप पिछले 3 साल से किसी एक मुकाम पे ड्यूटी दे रहे हैं, 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से दे रहे हैं, तो अभी तक आपकी पोस्टिंग क्यों नहीं हुई है? आपकी पास पोस्टिंग कहाँ पे थी, पुरानी पोस्टिंग कहाँ पे रही है, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड था, कितना बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट उस स्कूल से आया है, वो भी देखा जाएगा। ख़ास तौर पे आपके सब्जेक्ट में क्या है वो भी चेक किया जाएगा। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे है, आपका घर कहाँ पे है, कितने किलोमीटर्स का रेडियस आता है, वो भी चेक किया जाएगा। और प्रेजेंट पोस्टिंग के साथ साथ आपने जाना कहाँ पे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप कहाँ पे करना चाहते हैं, वो आपके घर से कितना दूर है, वो भी देखा जाएगा। इसमें 5 ग्रुप्स हैं, 1 से लेके 5 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है और ये 5 ग्रुपों को जो है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, हार्ड, वेरी हार्ड, इस तरीके से। उसके बाद रेडियस रखा गया है, 1 से 5 ग्रुप का रेडियस है कि एक ग्रुप में जो है 7 किलोमीटर, दूसरे ग्रुप में 7 से 14, तीसरे में 14 से 20 और चौथे में 20 से 40 और पाँचवें में 40 से ज़्यादा भी हो सकता है। एक टीचर जिसने हार्ड पोस्टिंग पे 2 साल 1 साल से तैनात है, अब उसका वक्त आ चुका है कि उसे हार्ड पोस्टिंग से निकालकर सॉफ्ट पोस्टिंग में लाया जाए। वो टीचर जो कि एक लंबे अरसे से सॉफ्ट पोस्टिंग को एंजॉय कर रहा है, अब उसका वक्त आ चुका है कि उसे भी जो है वो थोड़ा सा लुत्फ़ अंदोज़ किया जाए हार्ड पोस्टिंग के साथ। ठीक है जनाब, यहाँ तक आप सब लोग समझ चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, इसमें एक बड़ी ये भी इंपॉर्टेंट इत्तला है कि 11 मई जो है वो डेडलाइन है आप टीचर्स के लिए। आपने रजिस्टर्ड करना है सरकार के उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो 15 जून तक सरकार अपनी मर्ज़ी से आपको जो वो रजिस्टर्ड करेगी और अपनी मर्ज़ी से प्लेस ऑफ पोस्टिंग देगी और उसमें आप एतराज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें क्लियर होगी। एक तो वो धांधली क्लियर होगी कि जो टीचर छुप कर बैठे हुए थे, जो खामोशी के साथ अपनी ड्यूटीज़ दे रहे थे अपने घर के बगल में ही, अब उन टीचर्स के लिए भी मुश्किलात बन गई, क्योंकि अब उनका जब नाम, ट्रैक रिकॉर्ड पता चलेगा तो वो फंस जाएंगे कि जनाब हम तो पिछले 8-8 10-10 साल से एंजॉय कर रहे थे एक ही जगह पे। अब उन्हें अगर ऑनलाइन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है तो सरकार उनकी चोरी पकड़ लेगी, इसलिए वो लोग रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि जनाब इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव का ये फ़ायदा है कि जो टीचर वो जिसका कोई IAS IPS या जिसका कोई बड़ा रिश्तेदार कमिश्नर सेक्टर के ओहदे पे फाइज नहीं है, बल्कि वो एक गरीब टीचर है, उसे भी ये मौका मिला है इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से, इस डिसिप्लिन की वजह से, कि उसे भी जो है वो एक बेहतरीन पोस्टिंग दी जाएगी एज़ पर जो उसका अपना अधिकार है, जो उसका अपना गाइडलाइन के तहत उसका इंसाफ है, उसके बुनियाद के ऊपर। ठीक है, अब वो बहन जो राजौरी की रहने वाली है, शादी जम्मू में कर चुकी है, पोस्टिंग राजौरी में है, बच्चे जम्मू में, बेचारे शोहर जम्मू में है, परेशान हाल है, ड्यूटी राजौरी में दे रही है, वो चाहती है कि मैं जम्मू में हूँ, अपने घर में रहूँ और यहीं पे ड्यूटी करूँ। उस बहन के लिए भी जो है वो राहत है, क्योंकि उसकी शादी के बाद कहाँ पे पोस्टिंग होनी चाहिए, उसका जो ससुराल है वो कहाँ पे, वो भी सरकार इसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रही है। ये एनुअल ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव जो है इसका मकसद ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, एक डिसिप्लिन क्रिएट करना, तानाशाही को ख़त्म करना, फेवरेटिज़म को साइड में करना और जो फेवरेट पोस्टिंग्स हैं जिन टीचर्स के पास उनसे छीन कर वापस लेनी और उन टीचर्स को भी उन मुकामात पे फाइज करना, उन टीचर्स को भी उन मुकामात के ऊपर जो है वो सर्विसेज के लिए वहाँ पे बतौर एक मुलाजिम की हैसियत से लगा देना, जो वो बुनियादी तौर पे जिस चीज़ के लिए वो हकदार हैं। यहाँ तक तो आपको भी समझ आ चुका होगा। अब ये जो रेडियस का सिस्टम है ये क्या है? रेडियस में इसमें यह है कि भाई 7 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये डिवाइड किया हुआ ग्रुप्स में। सॉफ्ट का क्या रहेगा, वेरी सॉफ्ट क्या रहेगा, हार्ड क्या रहेगा, वेरी हार्ड क्या रहेगा, पोस्टिंग क्या, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पोस्टिंग क्या है, पास्ट पोस्टिंग क्या है, स्कूल का रिज़ल्ट क्या है,
ٹریک ریکارڈ کیا ہے, سروس بک ریکارڈ کیا ہے, کتنے سمے سے ایک اسکول میں پوسٹنگ کر رہا ہے, ایک سال میں کتنی اس کی تبدیلیاں ہوئی ہیں, 3 سال میں کتنی بار یہ تبدیل ہو چکا ہے یہ ٹیچر, کتنی جگہ اس نے مختلف مقامات پہ اپنی ڈیوٹیز کو انجام دیا ہے, اپنے شہر سے اپنے گھر سے بھی یہ کبھی باہر نکلا ہے یا اپنے گھر کے ہی ارد گرد یہ ڈیوٹیز دیتا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا. حالانکہ رہبر تعلیم کے جو ٹیچرز ہیں انہیں اس زمرے میں نہیں لایا گیا ہے, رہبر تعلیم کے ٹیچرز کو اس زمرے سے تھوڑا سا سائڈ میں رکھا گیا ہے, اور کئی بار ان لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا, سرکار تک بات پہنچائی, سرکار کے ساتھ بات بھی کیا, لیکن بار بار جو وہ ان لوگوں کو اسی لیے باہر نکالا جاتا ہے کہ شاید جو رہبر تعلیم کے ٹیچرز ہیں وہ بیچارے بڑے محنت مشقت سے کام کرتے ہیں, اسی لیے ان بیچاروں کو جو ہے وہ بار بار اسی طریقے سے ہراسمنٹ کی جاتی ہے. حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ SRO 202 کا ان کے ایک آرڈر میں جو ہے وہ کلاس 5 میں رکھ دیا گیا تھا کہ SRO 202 ٹرانسفر پالیسی, ایون کہ SRO 202 پہ ہم لوگوں نے خود فائٹ کیا ہے, منسٹرز کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ انٹرویوز کیے تھے, آفیشیلی ادھیکاریوں کے ساتھ انٹرویوز کیے تھے, پروٹیسٹ کور کیے ہوئے تھے. ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی نے ٹرانسفر کو لے کر جو ہے وہ آپ کو ناظرین کرام یاد ہوگا کہ ٹویٹ کیا تھا. الطاف بخاری صاحب جو ہیں وہ مرکز میں ملنے گئے تھے پردھان منتری جی سے, پھر انہوں نے ان کی جانب سے بھی اعلان ہوا تھا, رات کے 12:30 سے 12:45 کے بیچ میں میرا رویندر رانا کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا, جب اس نے اس انٹرویو کا کریڈٹ بھی لیا تھا. آپ کو وہ ساری باتیں یاد ہوں گی کیونکہ میں نے ان سارے مدعوں پہ بات کی ہوئی آلریڈی. SRO ہوگی, رہبر تعلیم ہوگی, یہ سب چیزوں میں آج تک لڑتے ہی آیا ہوں ہمیشہ, اسی لیے تو میں کبھی بھی جو ہے وہ کسی کی فیوریٹ بک میں نہیں رہا ہوں, اسی لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنے دم پہ ہی بات کرتا رہا ہوں. خیر, اب SRO 202 کو بھی لے کر جو ہے وہ اس میں کئی ساری چیزیں نکل کر آئی, پھر کورٹ کے آرڈرز آئے, پھر اس میں کورٹ کا 309 109 کئی سارے آرڈر آئے, شاید جو مجھے اس وقت یاد بھی نہیں ہے کیونکہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے, عمر دراز والی باتیں ہیں یہ, کیونکہ ہم نے کافی عرصے پہلے, سالوں بھر پہلے اس پہ ڈیبیٹس کی ہوئی ہیں. تو ناظرین کرام, یہ وہ رہبر تعلیم کے ٹیچرز کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے. سرکار کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی کوئی بیسٹ سے بیٹر پالیسی لائی جائے, اور سرکار کو بھی چاہیے کہ کوئی ان کو ایسے زمرے میں فٹ کیا جائے جہاں پہ یہ ٹیچرز اپنی سروسز کو انجام دے پائیں. لیکن فی الحال جو ماسٹر, سینئر ماسٹر, لیکچرر, سینئر لیکچررز, ان کے لیے جو ہے وہ اس طریقے کے آن لائن پورٹلز کے اوپر جو ہے وہ انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں. جنرل لائن ٹیچر جو ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں. اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو جون 15 تک ان کے سروسز کو لے کر بڑا جو ہے وہ سرکار کی جانب سے ایک فیصلہ سنایا جائے گا, جس میں کہ ان کو کافی زیادہ مشکلات کا اور تنگ دستی اور پریشانیوں کا سامنا بھی اٹھانا پڑے گا. تو فی الحال کے طور کے اوپر آن لائن یہ جو ٹرانسفر ڈرائیو کا آغاز ابھی کا نہیں ہے, یہ لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ 2021 سے ہم سنتے آ رہے ہیں. میں نے 2021